मूवी की शुरुआत में हमें एक वीडियो गेम की स्क्रीन दिखाई जाती है और 7 बजते ही एक सीरियल किलर किसी की इनकमिंग कॉल चेक करने के बाद इस मूवी के मेन कैरेक्टर रॉय की जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन रॉय के इतने आसानी से किलर के सारे अटैक को रोकने के बाद हमें रॉय पर लगे शाप के बारे में पता चलता है कि उसके लिए ये सेम दिन 138 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि वो एक टाइम ट्रेवल लूप में फंस चुका था और हर बार कोई उसकी जान लेने की कोशिश करता है। और चाहे किलर मारने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन रॉय मरने के बाद हर बार इस एंडलेस लूप में लौट आता है, जहाँ पर फिर से ये घटना एग्जिट सेम तरीके से घटती है। और यदि वो एक ही जगह पर रहता तो कोई ना कोई सीरियल किलर उसे मार देता है, इसीलिए हमेशा शार्प टाइम पर उसे निकलना ही पड़ता है। और वो हमेशा एक बंदे की कार हड़प लेता है और इसके बाद एक मिनी वैन में 2 लड़कियां उसे मारने के लिए हमेशा उसका पीछा करती है। वहीं अगर उनसे बचते दौरान वो ध्यान नहीं रखता है तो आगे एक बस एक्सीडेंट में वो मारा जाता है और फिर ये पूरा एंडलेस लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत के 14 अटेम्प्ट के बाद वो बिल्डिंग से कूदने के जंप को परफेक्ट तरीके से कर सका, वरना वो हर बार बुरी तरह से कुचला जाता था। लेकिन 14वें अटेम्प्ट में कूदने के बाद पैम की गैंग ने उसे शूट करके मार दिया। फिर जब 59वें अटेम्प्ट में वो ज्यादा सर्वाइव कर पाया तो गुनियान नाम की किलर ने उसका सर काट दिया। 88वें अटेम्प्ट में एक बोने किलर ने उसे बम से ब्लास्ट कर दिया था और 93वें अटेम्प्ट में वो उसके ही हमशक्ल के हाथों मारा गया। और फिर 104वें अटेम्प्ट में वो सबको एलिमिनेट तो कर सका, लेकिन वो कुछ भी कर ले लास्ट में मारा ही जाता है। जब 48वें अटेम्प्ट में उसने अपनी गर्लफ्रेंड जेमा तक पहुंचने की कोशिश की तो उसे उसके बॉस वेंटर से पता चला कि अब वो नहीं रही, जिसके तुरंत बाद वो ट्विंस ब्रदर के हाथों मारा गया। उसके लिए सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि उसे जेमा की मौत के बारे में पता करने के लिए सांस लेने का भी समय नहीं मिलता था और उसे यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्यों और कैसे हो रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और उसका करंट लूप दिखाया जाता है, जहां पर पैम और उसकी टीम उसे मारने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। बस एक्सीडेंट से बचने के बाद भी वो दोनों हार मानने का नाम नहीं लेती है, लेकिन एक बार फिर से रॉय उन दोनों को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके तुरंत बाद वो हमेशा एक रेस्टोरेंट में जाता था और एक यही जगह थी जहां पर उसे थोड़ा सा टाइम मिलता था, लेकिन वहां पर भी सेम सिक्योरिटी सर्वेलेंस एक्सपर्ट डेव का बात करना और जैक का भी एग्जिट उसी टाइम 12 टाइम चैंपियन चाइनीज स्वॉर्ड फाइटर सिफू फैंग के एंटर होने पर उसकी तारीफ करना। इस दोनों इंसिडेंट्स के बाद 12:47 पर रॉय वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो कभी सर्वाइव ना कर सका, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन रेस्टोरेंट से बाहर निकलने पर ही वो किसी न किसी के हाथों मारा जाता है। इसीलिए उसने सर्वाइव करने की कोशिश करना भी छोड़ दिया था और अब वो ये सब कुछ नहीं सह सकता था और जिसने भी उसे इसमें फंसाया था उससे वो बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो अपने उस दिन का पल याद करने लगता है जो इस एंडलेस लूप के ठीक एक दिन पहले उसके साथ हुआ था, जब जेमा ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था, ये कहकर कि उसके ऑफिस में नए लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। रॉय पहले डेल्टा फोर्स में काम किया करता था और अभी रिटायर होकर वापस आया था और कुछ समय पहले रॉय और जेमा क्लोज रिलेशनशिप में थे और उन्हें एक बेटा भी हुआ था। लेकिन रॉय इस रिलेशनशिप में कभी कमिटेड नहीं हुआ था, इसीलिए उसने कभी भी जेमा से क्लोजनेस बना के नहीं रखी। वहीं जेमा ने उसे सीक्रेटली बताने की कोशिश की थी कि वो अपने बॉस के लिए सालों से टाइम पेंडिंग मशीन के ऊपर काम कर रही है, जिसका गलत इस्तेमाल करने पर पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। और उन्हें पता नहीं था कि उसका बॉस वेंटर उसकी बातों को सीक्रेटली सुन रहा था। और ये पता चलने पर कि जेमा ने रॉय से क्लासिफाइड जानकारी शेयर की है तो वो अपनी सिक्योरिटी ऑफिसर ब्रेड को उन दोनों पर सर्वेलेंस करने के लिए ऑर्डर देता है, जो कि इन दोनों के लिए खतरा साबित हुए। जेमा भी अचानक किसी वजह से रॉय का हेयर सैंपल कलेक्ट कर लेती है और उसे याद दिलाती है कि उसने कुछ दिन पहले उसके लिए गिफ्ट भेजा था। और जब तक जेमा को उसका बॉस बुलाता है तब तक रॉय को कान में वो कुछ कहकर वहां से चली जाती है। और इतने टाइम के बाद भी रॉय को समझ में नहीं आता था कि वो बार बार जिस डेंटिस्ट के साथ बिजी होता था वो हर लुक में उसे नजर आती है। और एक और सरप्राइज की बात ये थी कि उसी समय उसे जेमा का कॉल भी आया था, जो काफी टेंशन में थी। और रॉय का हेयर सैंपल किसी कैप्सूल डिवाइस में इंसर्ट करते हुए वो रॉय को बताती है कि वो कुछ गंभीर करने के लिए जा रही है और यदि कुछ गलत हुआ तो उसे वही करना होगा जिसमें वो तेज है। लेकिन वेंडर उसे पूरे टाइम मॉनिटर कर रहा था, इसीलिए ये बात पता चलने पर इससे पहले कि रॉय को कुछ पता चले वो उसके नेटवर्क को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए रॉय अभी भी नहीं समझ सका कि जेमा किसी मुसीबत में है और अगली सुबह होते ही वो इस एंडलेस लूप में फंस गया था। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और उसे जेमा का दिया हुआ गिफ्ट याद आता है, जिसके आखिरी पेज पर एक नोट यानी कि वही शब्द लिखा होता है जो जेमा ने उसके कान में बताया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो भूल गया होता है कि वो अभी भी एंडलेस लूप में ट्रैप है, इसीलिए एक ही झटके में वो मारा जाता है। और फिर 142वें अटेम्प्ट में वो सब किलर से पीछा छुड़ाने के बाद एक जगह पर बैठकर किताब को पढ़ने लगता है कि तभी एक किलर उसे घसीटते हुए शहर की ओर ले जाता है। फिर अगले अटेम्प्ट में वो सबकी नजरों से बचते हुए एक अंडरग्राउंड गेमिंग रूम में चला जाता है और वो उस बुक की बातें समझने की कोशिश करता है और तभी उसे उसका बेटा जो नजर आता है और वो
वो स्कूल बंक करके गेमिंग करने के लिए निकला हुआ था, लेकिन जब रॉय उसे लेकर वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो इस टाइम कुछ ज्यादा ही टाइम सरवाइव कर गया था और किलर की नजरों से भी बचकर रहा। तभी उसे पता चलता है कि वो गेमिंग स्टोर रेस्टोरेंट मेटल से कवर और अंडरग्राउंड था, इसी वजह से वो किलर उसे नहीं ढूंढ पाए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने उसे ढूंढ लिया। इसका मतलब कि वो उसे अब तक ट्रांसमीटर से ट्रैक कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो अपने बेटे को बचाते वक्त मारा जाता है। और फिर अगले लूप में वो सबसे पीछा छुड़ाने के बाद वो सर्वेलेंस एक्सपर्ट डेव की मदद से दांत में फिट किया ट्रांसमीटर खोज लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि इसके पीछे जरूर वही डेंटिस्ट है और इसीलिए उसके सेलफोन पर ब्रेट का कॉल आ रहा था। और जब रॉय को इस लूप से सर्वाइव करने का सबसे बड़ा क्लू मिल गया था, इसीलिए इस लूप में मरते ही वो अगले लूप में सबसे पहले अपना ट्रांसमीटर निकाल देता है, जिससे कोई भी किलर उसे ट्रैक नहीं कर पाता है। और इस बात का फायदा उठाकर वो उन सभी को एक एक करके मार देता है और उनके लीडर ब्रेट और वेंटर के बारे में पता चलते ही वो सीधा लैब की ओर निकल पड़ता है। और वहाँ की फैसिलिटी हाईली सिक्योर होने की वजह से वो जितनी भी बार अंदर जाने की कोशिश करता वो हर बार मारा जाता है। किसी तरह फैसिलिटी के अंदर एंटर होने के बाद भी वो लिफ्ट से ज्यादा दूर नहीं जा पाता है और जब वो इवेंचुअली लिफ्ट से आगे निकल जाता है तो उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा गुनियान उसे एक ही झटके में मार देती है। फिर जब एक लूप के दौरान गुनियान के वार से उसकी जान धीरे धीरे जाने लगती है, तभी वेंटर उसे अपनी शक्ल दिखाता है और उसे लंबा भाषण देने लगता है, जिससे सबसे बड़ा क्लू रिवील होता है कि वेंटर का प्लान अपने टाइम मशीन वो सारे स्पिंडल की मदद से इतिहास और पास्ट की मिस्टेक को बदलने का है, ताकि वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सके और अपने प्लान के मुताबिक धरती का निर्माण कर सके, जिसका करता धरता वही होगा। लेकिन जेमा को इस बारे में पता चल गया था और उसने ऐसा नहीं होने दिया, इसीलिए उन लोगों को उनकी जान लेनी पड़ी। और अब रॉय की जान लेने के बाद अगले लूप तक रॉय समझ जाता है कि वो वेंटर के उस टाइम मशीन के लूप में ट्रैप है और वेंटर को खुद पता नहीं था कि उसका मशीन सच में काम करता है और रॉय सच में एक एंडलेस लूप में फंसा है। और जेमा ने रॉय के हेयर सैंपल की मदद से उस मशीन को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से वो फाइनली जेमा की उस किताब का मतलब समझ जाता है कि जेमा ने उसे जानबूझकर इस लूप में ट्रैप किया है, क्योंकि वो तब तक सेम दिन जी सके जब तक उसे रियलाइज ना हो कि उसे वेंटर को रोकना है और इसे अचीव करने के लिए उसे गुनियान को हराना होगा। इसीलिए वो अगले लूप में तुरंत स्वॉर्ड चैंपियन सिफू फेंग को उसे ट्रेनिंग देने के लिए मनाने में सफल हो जाता है। हालांकि सिफू फेंग के लिए एक दिन की ट्रेनिंग है, लेकिन रॉय कई बार लूप को रिपीट करके उनसे सारे स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल को सीख लेता है और फिर इस बार वो गुनियान पर भारी पड़ता है, जिसके बाद वो ब्रेट को भी मार देता है और फिर वेंटर को हराकर उसे रिवील करता है कि उसका मशीन सच में काम करता है और इसी वजह से वो आज एंडलेस लूप में फंसा हुआ है। और फिर ये जानने के बाद वेंटर उसे अपने मशीन की सबसे बड़ी कमजोरी शेयर करता है और कहता है कि अगर वो एंडलेस टाइम लूप में ट्रैप है तो इसका मतलब कि मशीन लंबे समय से चल रहा है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाएगा और लास्ट में इस अर्थ का विनाश हो जाएगा। और फिर वो उसे उसके बेटे की जान के लिए भी धमकाता है और जब तक रॉय उसे खत्म करके अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है तब तक वेंटर के लोगों ने उसके बेटे की जान ले ली होती है और उसके तुरंत बाद टाइम मशीन की वजह से अर्थ का विनाश हो जाता है। और फिर अगली बार उठने पर रॉय पूरी तरह से टूट जाता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि उसी के कारण जो और जेमा की जान गई है और अर्थ भी नष्ट हो गई। इसी वजह से उसके पास जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, क्योंकि ऐसी रिपीटेड लाइफ का भी क्या फायदा जबकि लास्ट में अर्थ खत्म ही होने वाली है और जिसे रोकने के लिए जेमा भी जिंदा नहीं है। इसीलिए वो कई लूप तक बचने की कोशिश भी नहीं करता है और आखिरकार उसे जीने का एक नया रीजन नजर आ जाता है कि वो कम से कम अपने बेटे के साथ तो कुछ टाइम बिता सकता है। और इसी तरह से वो कई एंडलेस लूप की मदद से अपने बेटे के साथ कई यादगार पल बिता लेता है, जिसका अंत हमेशा धरती के विनाश से खत्म हो जाता है। और फिर एक लूप में रॉय को पता चलता है कि जो को जेमा ने सेम एंडलेस लूप के दिन सुबह कॉल किया था, यानी कि जब तक उसकी नींद खुलती है तब तक जेमा जिंदा होती है। इसका मतलब कि वो अभी भी उसे बचा सकता है। इसीलिए अगले लूप के शुरू होते ही वो स्पीड में सभी किलर को मारते हुए लैब में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ मिनट लेट हो जाता है क्योंकि तब तक ब्रेट ने जेमा को मार दिया होता है। ब्रेट को टॉर्चर करने के बाद वो रिवील करता है कि जेमा ने मशीन को ऐसे ट्वीट कर दिया था जो सिर्फ उसके मस्क से काम करे, इसीलिए वो कभी उस मशीन को ऑपरेट ना कर सके। फिर सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद रॉय को सबसे बड़ी जानकारी हाथ लगती है कि जेमा की मौत 7:14 पर हुई थी, यानी कि उसके उठने के बाद उसके पास जेमा को बचाने के लिए सिर्फ 14 मिनट है। इसीलिए वो बिना समय बर्बाद किए खुद को शूट करके अगले लूप में चला जाता है और वहां पर मौजूद हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके सीधा लैब में पहुंच जाता है और रास्ते के सारे किलर को वो एक ही बार में खत्म करके तुरंत ब्रेट और वेंटर को मारकर जेमा को बचा लेता है। फिर जेमा उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे मजबूरी में उसे एंडलेस लूप में ट्रैप करना पड़ा, क्योंकि उसके पास वेंटर को रोकने के लिए और कोई भी चारा नहीं था और वो उसे कभी भी क्लियर नहीं बता सकी क्योंकि वेंटर के लोगों की हमेशा उस पर नजर रहती थी।
इसीलिए उसने उस मशीन को अपने मास्क से ट्वीट करके ट्रिगर किया, जो रॉय के मशीन में एंटर होते ही रिसेट करके फिर से एक बार उसे रिज्यूम कर सकता है, यानी कि बिना लूप में चले वो आगे बढ़ सकता है। रॉय से अपने बेटे जो के बारे में इतनी क्लोज जानकारी पाने के बाद जेमा भी इमोशनल हो जाती है कि जिस रॉय का उसे इंतजार था और जिससे वो प्यार करती थी वो लौट आया है, क्योंकि रॉय ने अपनी सीख ली होती है कि हमेशा खुद के लिए नहीं जीना चाहिए, जिस वजह से उसने जो, जेमा और दुनिया के सभी लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। और फिर इस मूवी के लास्ट सीन में रॉय सब कुछ समझने के बाद जेमा को आखिरी अलविदा कहकर उस मशीन में चला जाता है, जिसके ट्रिगर होते ही हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।